आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने पैंथर्स पार्टी को छोड़ा था और आपने खुद कहा था कि ये मेरा घर है। उसके अंदर जो अंतरकला जागी, उसके बाद आपने एक फैसला लिया कि नहीं, मुझे आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करना है। आम आदमी पार्टी बड़ी तेजी से जम्मू कश्मीर में जो वो दस्तक दे रही थी, तमाम दिग्गज नेता अलग अलग पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए और आपने भी कहा कि ये ईमानदार नेताओं की पार्टी। लेकिन ऐसा क्या कारण हुआ कि अब आप आम आदमी पार्टी को भी आपको छोड़ना पड़ा और कांग्रेस का दामन थामना पड़ा? देखिए, इससे पहले आपने खुद कहा कि मैं पैंथर पार्टी से था, और जब आपने देखा कि जब उनके घर से ही मुलगोटिया जी 1 साल पहले ही चले गए थे, भीम सिंह के जाने के बाद पार्टी में जो आपने देखा कि वो सभी लोग, हम जो था वो आम आदमी पार्टी में चले गए, मुलगोटिया जी बीजेपी में चले गए थे। तो उसके बाद हमने यही फैसला लिया कि केजरीवाल जी ने पंजाब में, दिल्ली में अच्छे काम किए हैं, वहाँ पर जाएंगे, और हम खुद गए दिल्ली में आम आदमी पार्टी का दामन थामा। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस पार्टी का ऑफिस ही जम्मू कश्मीर में बंद हो जाता है, आज तक कभी किसी ने, दिल्ली की पार्टी ने किसी को जिम्मेवारी नहीं दी कि कौन इसको चलाएगा। और उसके बाद बहुत से नेता जो है, मेरे से बड़े सीनियर नेता जम्मू कश्मीर में जिनका कद है, उनके जाने के बाद भी इन्होंने कभी नहीं सोचा कि क्या बात हुई, कभी मंथन नहीं किया। और आज जहाँ तक दफ्तर बंद है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, और जम्मू के लोगों को उम्मीदें हैं कि जम्मू के जो नेता, इनसे उम्मीदें हैं। आज जो जम्मू के लोगों के ऊपर मुसीबत बनी हुई है, ये पार्टी बदलने की नहीं है, ये दोबारा गुलामी से आज़ादी की ओर ले जाने की है। आपको पता है तो 1885 में जब कांग्रेस का फाउंडेशन हुआ, जब कांग्रेस का नींव पत्थर हुआ, तो उसके बाद देखा हिंदुस्तान जो आज़ाद कराने में सबसे बड़ा रोल जो है वो कांग्रेस का था। और उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो देश में आपने देखा हुआ, हमने देखा है कि सभी के कच्चे घर थे, रोड नहीं हुआ करते थे, कोई मशीनरी नहीं थी, कोई इन्वेंशन नहीं थी। आज 70 साल जो कहते हैं ना, जो कांग्रेस ने किया है वो कोई माई का लाल नहीं कर सका। आज जो लोग ये आए हैं, जो लोग सत्ता में आए, जो लोग कहते हैं हमने किया, इन्होंने प्रॉपर्टी थी उसको प्राइवेट कर दिया। आज नौजवान साथी कहाँ जाएगा? और मैं ये बात कहना चाहता हूँ, एक मैं नहीं, बहुत से लोग कांग्रेस में आएंगे, क्योंकि अब हमें हिंदुस्तान को बचाना है। जो हमारे गांधी जी ने सपना देखा था, सेकुलर भारत, सबका भारत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो नारा दिया था, आज हमको वो साबित करना होगा। ये छोड़िए कि कौन किस पार्टी में है, ये देखिए कि हिंदुस्तान एकजुटता कैसे रहेगा, हिंदुस्तान को कैसे बचाना है। जो हमारे बुजुर्गों ने एक सपना देखा था, जो इसको आजाद कराने में कुर्बानियां दी थी, उसको देखते हुए आज ये हमने निर्णय लिया है। नहीं, आपने देखा राहुल जी का सेक्रीफाइस है कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते थे, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। राहुल जी का सेक्रीफाइस है कि उन्होंने झूठ नहीं बोला, उन्होंने कहा अगर मेरी सजा जाती है, अगर सजा होती है, मैं देश की खातिर सबके करने के तैयार हूं। लेकिन मैं कहूंगा कि चंद्रमा, सूरज और सच्चाई जो है, ये थोड़ी देर के लिए मिट सकता है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। अब दुनिया के सामने सच्चाई आ रही है, हमारा पहली ड्यूटी बनती है कि सच्चे लोगों का साथ दें और हिंदुस्तान में जो हाहाकार मचा हुआ है उसको बाहर निकालें। लेकिन अगर कांग्रेस की नीतियां आपको कह रहे हो कि अब मुझे ठीक लगी है, नीतियां अच्छी हैं, हिंदुस्तान के बारे में उन्होंने सोचा है, तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने से पहले आप कांग्रेस में जा सकते थे। देखिए, मैं ये कहता हूं, अगर आज केजरीवाल जो कांग्रेस को गाली निकालते हैं, वो तो इंडिया का हिस्सा है, वो भी उसमें चले गए हैं, तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं जाए? क्योंकि ऐसे भी तो अलायंस हुआ है, ठीक है ना। अगर केजरीवाल को कांग्रेस की पॉलिसी अच्छी लग सकती है, अगर वो दल का हिस्सा बन सकते हैं, तो हम डायरेक्ट जाते हैं। हम इंटरेक्ट क्यों जाएं? वो बड़ी पार्टी है, वो हिंदुस्तान की पार्टी है, तो हम डायरेक्ट इसमें जाएं ताकि राहुल गांधी का हाथ चुनाव है, अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव है, तो किस तरह से तैयारी को देख रहे हैं? क्या लगता है कि तमाम जो दिग्गज नेता अलग अलग पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आए हैं, तो कांग्रेस गेन कर पाएगी, एक बार फिर से कम बैक करेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, मैं ये कहूँगा कि आने वाले दिनों में ये हिंदुस्तान का युवा भी समझ चुका है, हिंदुस्तान का बुजुर्ग भी समझ चुका है, हिंदुस्तान का किसान भी समझ चुका है। तो मैं यही कहूँगा कि अभी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, दोबारा वही हिंदुस्तान आएगा, और बहुत से लोग जो है, बहुत से नेता जो हैं, वो अलग अलग पार्टियों में आएंगे, कांग्रेस में आएंगे। और आने वाले समय में मैं ये कहूँगा आपको
कि जितना मर्जी जे मैं कहना नहीं चाहता कि अखबारों में दे लें, ये कर लें, वो लेंगे, सच्चाई सामने आएगी। और आने वाले MP का इलेक्शन भी आएगा, अर्बन लोकल बॉडी का इलेक्शन भी आएगा, पंचायत का इलेक्शन भी आएगा। अगर रहा सही ये जमहूरियत रही तो MLA का इलेक्शन भी आएगा, उसमें आपको परिवर्तन देखेंगे। एक पर्सनल सवाल भी रहेगा, हर्षदेव जी जिस तरह से वापसी कर चुके हैं पैंथर्स पार्टी में,